में डॉक्टर जफर महमूद और आप देख रहे हैं बाबा बोल एडिटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में, खास तौर पर इस वाक़ये के मुतालिक जब उनकी कब्र कुशाई की गई। इस मौके पर क्या कुछ देखा गया कि लोग हैरान रह गए और इस कब्र कुशाई का मकसद क्या था। आपकी मुबारक कब्र कहाँ वाक़े है। इसके साथ हम आपके ईमान, जिंदगी के कुछ अहम वाक़यात और आपकी ज़ात की अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे। इन तमाम दिलचस्प बातों के बारे में जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हजरत अब्दुल्ला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद हैं। आपका इस्म ग्रामी और कुनियत अबुल कासिम है, जो खैर व बरकत समेटने वाले के मानी में है। इब्न इसहाक से रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम का खोदने के वक्त कुरैश की जानिब से रुकावटों का सामना किया। इस मौके पर उन्होंने नजर मानी कि अगर उन्हें 10 लड़के हुए और वो इन लड़कों को कुरैश के मुकाबले में बचा सकें तो इनमें से एक लड़के को खाना कबा के पास अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बान करेंगे। जब अल्लाह ताला ने उन्हें 10 लड़के अता किए तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और उनसे कहा कि वो अल्लाह की नजर पूरी करने की दावत दें। उन्होंने अपने वालिद की बात मानी और पूछा कि ये नजर कैसे पूरी की जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम में से हर शख्स एक तीर ले और इस पर अपना नाम लिखकर मेरे पास लाओ। वो सब ने ऐसा ही किया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब उन्हें लेकर खाना कबा के अंदर हबल के पास आए, जहां तीर चलाए गए और हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। जब कुरैश ने यह देखा तो उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब अब क्या करने जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं इसे ज़बह करना चाहता हूं। ये कुरैश ने कहा, खुदा की कसम ऐसा ना कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो हर एक अपने बच्चों को लाएगा और उन्हें ज़बह कर देगा और इस तरह नस्ल बाकी नहीं रहेगी। फिर उन्होंने मशवरा दिया कि आप एक अर्राफा से मशवरा करें। अब्दुल मुत्तलिब ने इस अर्राफा से मिलकर अपना इरादा बयान किया। अर्राफा ने कहा कि आप अपने लड़के और 10 ऊंट ले जाएं और उन दोनों पर तीर चलाएं। अगर तीर लड़के पर निकले तो ऊंट की तादाद बढ़ाते जाएं और अगर ऊंट पर निकले तो उनका ज़बह कर दें। जब अब्दुल मुत्तलिब ने तीर चलाए तो शुरू में हजरत अब्दुल्ला पर निकले, लेकिन ऊंटों की तादाद बढ़ती गई। आखिरकार जब 100 ऊंट हो गए तो तीर ऊंटों पर निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर ऊंटों की कुर्बानी दी और यह पहली दफा हुआ कि एक जान का फिदिया 100 ऊंट करार दिया गया, जिसके बाद कुरैश और अरब में यही दस्तूर बन गया। हजरत अब्दुल्ला की शोहरत बढ़ गई और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो गईं। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना से हुई, जो उनके जमाने की बहुत ज़हीन खातून थी। अब्दुल मुत्तलिब ने इस बात पर गौर किया कि हजरत अब्दुल्ला की जोड़ी हजरत आमना के साथ निहायत मुनासिब है। इसी दौरान एक यमनी आलम ने कहा कि आपके बेटे अब्दुल्ला की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। जब हजरत अब्दुल्ला कुरैश के काफिले के साथ तिजारत के लिए शाम गए तो वो बीमार हो गए। वापसी पर मदीना ठहर गए, लेकिन उनकी हालत खराब होती गई और वो वहां वफात पा गए। हजरत अब्दुल्ला की वफात के वक्त की उम्र 25 साल थी और रसूल अल्लाह इस वक्त अपने वालिदा के शिकम में थे। ये खबर बहुत जल्द मशहूर हुई और उसके बाद इस मौजू पर मजीद मज़ामीन शाये हुए। 1980 के दौरान पहली बार आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नत अल-बकी में मुंतकिल किया जा सके। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब ज़ायरीन की तादाद बढ़ने लगी और मस्जिद नबवी की तौसी की ज़रूरत महसूस की गई। याद रहे कि हजरत अब्दुल्ला का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन उनकी कब्र मदीना में है, जहां उन्होंने अपनी बीवी हजरत आमना के साथ रहाइश इख्तियार की। आपकी वफात के वक्त आपकी उम्र तकरीबन 18 से 25 साल के दरमियान थी और इसी मदीना में आपकी कब्र बना दी गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र कुशाई का वाक़या तारीख़ इस्लाम का एक निहायत हैरत अंगेज और दिल को छू लेने वाला किस्सा है, जिसे बयान करते हुए आज भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 1978 में मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान पेश आने वाला ये वाक़या इस वक्त के मशहूर अखबारों में छुपा, जब हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक खोली गई।
तकरीबन 1400 साल गुजर चुके थे, मगर जो मंजर वहां मौजूद लोगों ने देखा वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हजरत अब्दुल्ला का जिस्म मुबारक इसी हालत में पाया गया जैसे आज ही दफनाया गया हो। वो ताज़ा और सलामत थे जैसे वक्त ने उन पर कोई असर ही ना डाला हो। तसव्वुर करें कि 1400 साल पुरानी कब्र खुलती है और अंदर से एक ऐसा जिस्म बरामद होता है जिस पर वक्त की गर्द का शायबा तक ना हो। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरत में डाल दिया। ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल उन तमाम लोगों के जहनों में अलिफाबेरा जो इस मंजर के ऐनी शाहिद थे। ये कब्र कुशाई इस वजह से की गई थी कि मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान वहां मौजूद मुकद्दस मकामात की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। हजरत अब्दुल्ला की कब्र मदीना मुनव्वरा में वाक़े है और इस वाक़ये ने तमाम दुनिया के मुसलमानों को हजरत अब्दुल्ला की अजमत और उनके मकाम की याद दिला दी। हजरत अब्दुल्ला का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपकी वफात मदीना मुनव्वरा में हुई और वहीं आपको दफन किया गया। आप रसूल अल्लाह के वालिद ग्रामी थे और आपका ये मकाम और इज्जत हमेशा मुसलमानों के दिलों में बाकी रहेगी। ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी हकीकत नहीं बल्कि ईमान को ताज़ा करने वाला एक लम्हा है जो अल्लाह ताला की कुदरत और उसके नेक बंदों के मकाम को जाहिर करता है। इस वाक़ये ने एक मर्तबा फिर ये साबित किया कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की हिफाजत किस कदर अजमत के साथ फरमाता है। अगर आप इस तरह के मजीद ईमान अफरोज वाक़यात और मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया और हमेशा की तरह अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।